सरकार वन नेशन वन इलेक्शन किसके नेतृत्व में बनाया गया है? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष इसे बनाया गया रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, समझ में आ गया? ये कमेटी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक तरह से अच्छा है, बट इसका ना एक लंबा टाइम पे दिक्कत क्या आता है ना, जैसे मान के चलिए 28 राज्यों में एक ही साथ, जैसे 2024 में, तो 24 में जब ईवीएम हम लगाते ही हैं तो सिक्योरिटी तो हम देते ही हैं, सिक्योरिटी का बड़ा खर्चा आता है और उस दिन छुट्टी देनी पड़ती है इलेक्शन के दिन वहाँ पे। तो होता क्या है कि वहीं 2 ईवीएम लगा दे कि भैया इस वाले पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का, और इस वाले पे मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का। एक ही बार में खर्च खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि सबका वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 28 राज्य जो हैं उनमें कुछ राज्य में आपातकाल लागू हो जाता है या सरकार समय से पहले ही गिर जाती है, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। सपोज कि बिहार में सरकार मिड टर्म इलेक्शन में चली गई। अब बताइए, अब ये बीच में कोई ना कोई इलेक्शन होगा, 3 साल तक तो इसके पास टाइम है, और वो बीच में अगर इलेक्शन हो जाता है तो ये तो ट्रैक से हट गया। ट्रैक से हट गया कि नहीं हट गया? 20-30 साल के बाद पता चला 10-20 राज्य क्या होंगे, ऐसे ही ट्रैक से हट जाएंगे। हुए थे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, लेकिन बीच में सरकार गिरी, बीच में आई तो 6 महीना आगे, 1 साल आगे, 6 ऐसे करते करते हो गया यहाँ पे। तो इसमें संविधान में एक संशोधन तब डालना पड़ेगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं और किसी की सरकार अगर गिर जाती है, तो अगर कोई सरकार आ रही है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आए। तो ये बहुत बड़ा संशोधन जाएगा, क्योंकि इस संशोधन से राज्य सरकार प्रभावित होंगे, और जिस संशोधन से राज्य सरकार प्रभावित होते हैं उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। हालांकि केंद्र सरकार बहुत सारे राज्यों में दोबारा आ गई, जैसे मध्य प्रदेश में आ गई, राजस्थान में आ गई, मध्य प्रदेश में तो पहले से थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोबारा आ गई, समझ में आ गई कि नहीं? तो उसे आधे से ज्यादा राज्यों को राजी कराने में कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी इधर उधर राज्य भी अपना संपर्क बनाए रहते हैं सब केंद्र सरकार से। बहुत सारे राज्य केंद्र से उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर केंद्र उलझाएगी तो केंद्र के पास पावर ज्यादा है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, और कौन चीज वो नया घूम रहा है, नहीं समझा? बहुत सारी चीजें हो जाती है। केंद्र एक्स्ट्रा बजट देना रोक देगा, योजनाएं रोक देगा, तो केंद्र से आप नहीं बैर रख सकते। इलेक्शन तक ही बैर रखना चाहिए। एक समझदार सरकार क्या करती है, इलेक्शन में आपको जितना बोलना है कि भैया केंद्र में ये है वो है, खत्म इलेक्शन, अब काम पे लग जाओ, समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे हम लोग 17 साल से मांग रहे हैं बिहार विशेष राज्य के लिए, आप नहीं देना चाहते हो विशेष राज्य, तो हमको विशेष पैकेज दे दो। नहीं देना चाहते हो विशेष योजना दे दो। नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, हम 10 गो हाईवे बना के देते हैं, तुम ही बना दो। हम अपने लिए थोड़े मांग रहे हैं बिहार राज्य कि हमारे मुख्यमंत्री अपने घरे ले जाएंगे। वो 17 साल से छुट्टी ना लिए हुए हैं। अरे नीतीश कुमार कोई छुट्टियां नहीं लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं वो छुट्टी उट्टी लेके? यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार से ज्यादा बैर लेना भी अच्छी बात नहीं है, नहीं तो किसी दिन आपको थमा देगा। आइए, सीबीआई, ईडी, ये लोग बुला लेते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को बुला लेता है। थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो कहेगा सीए नहीं चाहिए, वकील नहीं चाहिए, उसी को भेजो। जाएंगे तो फिर बैठ के चाय पानी होगा, 1-2 फोटो होगा, हो गया काम खत्म। बॉलीवुड की हीरो हीरोइन कम परेशान है सब सरकारी तंत्र से, क्योंकि इन देखिए एक अधिकारी का पर्सनल पब्लिक लाइफ नहीं होता है, उसका डिपार्टमेंटल लाइफ होता है। लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी को अगर बुला ले कोई जांच के लिए, तो हमारी मीडिया तो जान मार देगी उसका, और सब लोग अपनी बात थोड़ी बोल सकते हैं, या सब लोग के पास ऐसा वो भी नहीं होता है। कई आदमी दिमाग में बैठा है कि आदमी ये गलत है, नहीं समझ में? जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हुआ था, 8-10 आदमी लपटा गए थे, गुनहगार तो कोई एक ही होगा, लपटाए थे लोग तो अच्छा खासा यहाँ पे, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ भी गलत था। तो 1 रैंक 1 पेंशन समझ में आ गया? पेंशन नहीं की, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन। इससे एक फायदा जानते हैं क्या होगा? जिसका लहर रहेगा ना हर जगह वही आएगा यहाँ पे, समझे? चौपट होगा तो एक के बार में हर जगह से चौपट हो जाएगा। तो सब में ये हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं।